Hello everyone, in this lecture we'll discuss about example number 3.5 of your chapter number 3, which is your current electricity. So in this question, a battery of 10 volt and negligible internal resistance is connected across the diagonally opposite corner of a cubical network consisting of 12 resistor, each of resistance 1 ohm. आपको ये फिगर गिवन है, दैट मीन्स यहाँ पर जो डायगनली ऑपोजिट हर आपके साइड में जो डायगनली ऑपोजिट आपका जो रेसिस्टेंस है उसकी रेसिस्टेंस कितनी है, उन रेसिस्टर्स की रेसिस्टेंस 1 ओम है. ओके, जो भी यहाँ पर आपको रेसिस्टेंस दिखाई देती है वो सभी कितनी है, 1 ओम के इक्वल है. नाउ वी नीड टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क. आपको टोटल मीन्स आपको टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालनी है, दैट मीन्स टोटल रेसिस्टेंस इस नेटवर्क में, एंड द करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब. और जो करंट फ्लो कर रहा है ईच एज में ऑफ द क्यूब, दैट मीन्स जैसे यहाँ से करंट कितना फ्लो कर रहा है, यहाँ पर इन्होंने मेंशन करा है I/2, यहाँ से I/2 है, यहाँ से I है, जितना भी ये मेंशन करा है अलोंग ईच एज वो आपको कैलकुलेट करना है. सो फॉर दैट वी नीड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ I, और वैल्यू ऑफ I से इजीली यहाँ पर निकल सकता है कि ईच एज में कितना कितना आपका करंट है. तो I कहीं I है, I की वैल्यू पुट करोगे, कहीं I डिवाइडेड बाय 2 है तो उसका हाफ करोगे, राइट. सो नाउ लेट्स से दैट कि गिवन यहाँ पर क्या है, वी हैव गिवन थिंग्स. यहाँ पर गिवन क्या है, जो वोल्टेज है वो कितनी है, वोल्टेज इज इक्वल टू, यहाँ से ध्यान से देखो जो आपका ये डायग्राम है उसमें यहाँ पर बाहर सोर्स लगा है बैटरी का, उसकी वोल्टेज टोटल कितनी है, 10 वोल्ट. सो दैट मीन्स वी हैव टोटल वोल्टेज 10 वोल्ट का आपका ये बाहर को सेल लगा हुआ है. एंड ऑल्सो यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है ऑफ द रेसिस्टर, स्मॉल जो रेसिस्टेंसेस है हम स्मॉल आर से उसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो डायगनली ऑपोजिट लगी है वो कितनी है, सभी की 1 ओम है. एंड इसी तरह के टोटल जो रेसिस्टर्स है वो कितने हैं, 12 है इन नंबर. ओके, सो इसमें हम क्या हेल्प करेंगे, हमें टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालनी है. फॉर दैट हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पर टोटल करंट हमें यहाँ से निकालना होगा, राइट. उसके लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, किरचॉफ्स के सेकेंड लॉ का, जैसे कि लूप वाला लॉ भी कहा जाता है. तो उसमें हम कौन सी, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, हम ये वाली लूप यहाँ पर चूज़ करेंगे. हम इस तरह से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये वाली लूप यहाँ पर चूज़ करेंगे. सो वी कैन राइट यहाँ पर हम राइट डाउन करते हैं दैट वी हैव अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स. ओके, सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स का जो सेकेंड लॉ है, या फिर उसे लूप लॉ भी कहते हैं, या फिर लॉ ऑफ योर पोटेंशियल वाला लॉ भी इसे कहा जाता है. सो विल अप्लाई दिस लॉ इन अ लूप. कौन सा वाला लूप, जो कि हमने ये ले रखा है, और इस लूप का नेम क्या है वो भी आपको लिखना है. लूप का नेम क्या होगा, विल राइट इन लूप C डैश E एंड A. और ये वाला कौन सा है, देखो यहाँ पर दिस इज A B, कैसे जा रहे हो आप, A B C, फिर यहाँ पर C डैश ऊपर है, फिर नीचे आके यहाँ पर E है. दैट मीन्स वी आर गोइंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और हम इसी लूप में जा रहे हैं, इसी वाले में जा रहे हैं, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, फिर यहाँ से नीचे इस तरह से आ रहे हैं, राइट. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होता है, सभी जो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस है अलॉन्ग दी जो डायरेक्शन ऑफ द लूप है दैट इज इक्वल टू 0. सो सभी का यहाँ पर लूप में सभी का पोटेंशियल निकालोगे. सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वाला जो आपका यहाँ पर है वो कितना है, दिस इज द आर रेसिस्टेंस, राइट. तो यहाँ पर जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस दिस रेसिस्टेंस वो कितना होगा, जितना करंट है, करंट इधर को कितना जा रहा है, इन्होंने यहाँ पर राइट डाउन करा है I करंट है, एंड वी हैव द स्मॉल r रेसिस्टेंस ओवर हियर, दैट मीन्स वी हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ IR अक्रॉस दिस रेसिस्टेंस. सो दैट मीन्स फर्स्ट हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है आपका, और साइन कन्वेंशन क्या है, वी नो दैट कि अगर हमारा करंट इस डायरेक्शन में है एंड हमारी लूप भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, सो दैट मीन्स हम उसके आगे पॉजिटिव लगाएंगे. सो दैट मीन्स वी हैव पॉजिटिव ऑफ IR फर्स्ट पोटेंशियल ड्रॉप. चलिए नेक्स्ट इस लूप में आगे बढ़ते हैं. तो आगे क्या आता है, लूप में हमारे पास ये आती है रेसिस्टेंस, जिसका रेसिस्टेंस कितनी है R, और यहाँ से करंट कितना जा रहा है I/2. सो यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, एंड जो आपका करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है एंड लूप भी आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है. सो वी कैन से दैट कि हमारा यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव. अब इसमें क्या हो जाएगा, करंट कितना है I बाय यहाँ पर 2 गिवन है आपको, और साथ ही साथ यहाँ पर रेसिस्टेंस आप लिखोगे, बिकॉज यहाँ देख सकते हो कि आपका करंट कितना है, I डिवाइडेड बाय 2 है, राइट.
फिर से हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर करंट कितना गिवन है आपको, आई गिवन है, और हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारी लूप भी इसी डायरेक्शन में जा रही है. ऑल्सो वी हैव दिस जो करंट गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, सो दैट मीन्स वी कैन से दैट वी हैव दिस काइंड ऑफ दिस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस विच इज हियर कितना हो जाएगा, आई एंड आर. सो पॉजिटिव में आएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, वी हैव आई आर, राइट. देन यहाँ से होता हुआ वी हैव आर लूप गोइंग थ्रू दिस, तो यहाँ पर हमारा लूप आता है, यहाँ से इस तरह से लूप इधर को आएगा. सो वी हैव अ बैटरी ओवर हेयर, जिसका आपको पता है बैटरी के एंड्स क्या होते हैं, दिस इज योर बिगर वन इज योर पॉजिटिव एंड स्मॉलर वन इज योर नेगेटिव वन, राइट. सो वी आर गोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर इन दिस डायरेक्शन वी आर गोइंग. एंड सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, बैटरी का कौन सा टर्मिनल आ रहा है, कौन सा टर्मिनल एनकाउंटर हो रहा है जब हम ये वाला लूप ले रहे हैं. तो ये वाला लूप लेने की वजह से हमारा फर्स्टली नेगेटिव जो टर्मिनल है वो हमें एनकाउंटर हो रहा है. दैट मीन्स वी हैव अ ईएमएफ ओवर हेयर, वो कितनी आ जाएगी 10 वोल्ट, और साइन कितना आएगा, नेगेटिव ऑफ 10 वोल्ट, राइट. सो वी कैन राइट नेगेटिव ऑफ 10 वोल्ट. Okay, so all the EMFs and all the potential drops across this loop should be equal to 0 according to this law. So हमने वही करा, बाकी आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे इसको, this and this, ये कितना हो जाएगा, 2IR हो जाएगा, right. प्लस वी हैव IR डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ 10 इज इक्वल टू 0. देन वी हैव यहाँ से यहाँ 2 है, और यहाँ पर क्या करोगे, 10 को उधर ले जाओगे और बाकी यहाँ पर एलसीएम लोगे. 10 उधर को हो गया, यहाँ पर एलसीएम में क्या आया, 2 आया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4IR आ जाएगा आपका. देन वी हैव प्लस ऑफ यहाँ पर IR हो जाएगा, एंड देन वी हैव प्लस है तो 5IR यहाँ पर आ चुका है, एंड वी हैव यहाँ पर 20 उधर को चला जाएगा, तो यहाँ पर 20 लिख लेंगे, एंड IR इज इक्वल टू 5 उधर को ले जाओ, 20 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा, IR इज इक्वल टू 4. ओके, सो दैट मीन्स R की वैल्यू कितनी आ रही है, R वी हैव, सिंस वी हैव आर स्मॉल रेसिस्टेंस जो सभी गिवन है यहाँ पर, वो कितनी है, I इज इक्वल टू 1 ओम, जो डायगनली सिचुएटेड है रेसिस्टर्स, उनकी रेसिस्टेंस 1 ओम है. पुटिंग द वैल्यू ओवर हेयर, तो I कितना आ रहा है, I इज द टोटल करंट फ्लोइंग इन दैट पर्टिकुलर सर्किट, I इज इक्वल टू आपका 4 एम्पियर आएगा. Now what we need to calculate, we need to calculate the equivalent resistance, total resistance आपको निकालनी है. That means हम कौन सा लूप ले रहे हैं, हम यही वाला लूप ले रहे हैं, बिकॉज इसमें हमारे पास टोटल जो सेल की EMF है, जो सेल की आपका पोटेंशियल है वो भी आ रहा है, और हम यही देखेंगे क्योंकि हमने ये लूप लेनी है, ये वाली आपकी इस तरह वाली लूप लेनी है जो आपने यहाँ देखी है, इस तरह की लूप, और उसमें हमें देखना है कि टोटल, क्योंकि यहाँ पर टोटल जो EMF और टोटल आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का टोटल, वो आपका 10 वोल्ट है. सो हम कोशिश करेंगे कि हम वही वाला लूप ले जिसमें आपका सेल भी इंक्लूडेड हो. सो हमने ये वाला लूप लिया. इसके लिए जब आप टोटल इक्विवेलेंट निकालना चाहते हो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ की हेल्प हम लेंगे, ओम्स लॉ, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल आर, योर इक्विवेलेंट आर, टोटल आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल जो है डिवाइडेड बाय टोटल करंट I इज द टोटल करंट. यहाँ पर ये I नॉर्मल नहीं है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल R. सो इसमें यहाँ पर जो आपका I है वो भी कितना होना चाहिए, वो भी टोटल वाला होना चाहिए. सो टोटल I कितना है, दिस इज योर I नॉर्मल, बट टोटल कितना होगा, तो इस लूप में आप देखोगे कि जब आपके ये वाला आपका सेल है तो इसके अक्रॉस हमें देखना है कि कितना करंट आ रहा है, वही टोटल करंट होगा. सो हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से जो करंट इधर को आ रहा है वो कितना है, यहाँ पर मेंशन वो आपका 3I है. सो दैट मीन्स वी हैव टोटल करंट जो हमें नीडेड है, दैट इज इक्वल टू 3 ऑफ I. सो दैट मीन्स 3I इज द टोटल करंट विच इज 3I, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पुटिंग द वैल्यू ओवर हेयर, आपका ये 12 एम्पियर हो जाएगा, राइट. तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर गलती होती है, बाकी ये बहुत ईजी है क्वेश्चन, कि हमें जस्ट I की वैल्यू यहाँ पुट नहीं करनी है, बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R विच इज योर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस. फॉर दैट वी नीड टू हैव द total value of potential, also the total value of I. So total value of I आपकी इतनी है, total potential तो आपको given है सेल का. So यहाँ पर put करेंगे all the values. So finally we have equivalent resistance is equal to 10 वोल्ट आपका आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 12 एम्पियर आ जाएगा, राइट. तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, रेसिस्टेंस इज कमिंग आउट टू बी 5 डिवाइडेड बाय 6 ओम. सो ये है आपकी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस. एंड ऑल्सो जो I है, नॉट
द टोटल आए तो ये था, जो आई नॉर्मल है उसकी वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है। और नेक्स्ट स्टेप में आपसे पूछा गया है कि वी नीड टू कैलकुलेट द करंट अलॉन्ग ईच ऑफ द क्यूब, ईच एज ऑफ द क्यूब। देखो जो ईच एज है उसके अलॉन्ग आपको जितना करंट है वो निकालना है, वो इजीली आपका कैलकुलेट हो सकता है, बिकॉज सिंस वी हैव द वैल्यू ऑफ आई। अब क्या करना है, हमें देखना है कि यहाँ पर कितना जा रहा है आई, दैट मीन्स 4 एम्पेयर करंट जा रहा है। यहाँ पर कितना जा रहा है आई डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स यहाँ से कितना जा रहा होगा 2 एम्पेयर, राइट। तो ये आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ निकाल सकते हो वैल्यू, क्योंकि आपके पास आई है। जस्ट आई की वैल्यू 4 एम्पेयर पुट कर लो, आपके पास सभी एजेस पे टोटल करंट की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। सो होपफुली आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।